शुक्रिया शैल जी। देखिए, अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ भी हैं और साथ साथ नंबर्स के ऊपर भी हैं और उनकी जो रिस्ट्रक्चरिंग है उसके ऊपर भी है। मैक्वेरी की एक रिपोर्ट आई है, बाय साइड की रेटिंग है, 3300 रुपये के टारगेट्स हैं। उन्होंने बात साफ किया है कि जो ओमनी चैनल्स के ऊपर कंपनी अब अपना फोकस कर रही है वो गोइंग फॉरवर्ड और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा रिस्ट्रक्चरिंग के बाद। इसके अलावा कंपनी के जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल चेन है उनके मार्जिन रफली 23% के आसपास होने का एक अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। इसके अलावा कंपनी की एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है, बेहतर एग्जीक्यूशन है जो कि इस क्वार्टर के नंबर्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। साथ ही साथ कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर अपनी कॉस्ट को बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया, जिसकी वजह से इनके मार्जिन जो है वो थोड़े बेहतर होते हुए दिखाई पड़े और शायद वो कैरी फॉरवर्ड भी होगा Q1 के अंदर। इसके अलावा एक थोड़ा सा रिस्क ज़रूर है फुटफॉल का, थोड़ा स्लो डाउन होना फुटफॉल में, क्योंकि वहाँ पर उतना ज़्यादा एग्जीक्यूशन नहीं आता हुआ दिखाई पड़ रहा है जितना एंटिसिपेट किया जा रहा था। वो एक नियर टर्म कॉज ऑफ कंसर्न ज़रूर हो सकता है, लेकिन हाँ Q1 ऑनवर्ड सिचुएशन थोड़ी बेटर हुई और कोविड का जैसी ओवरहैंग खत्म होगा और नॉर्मलाइजेशन शुरू होगा, वो कंपनी के लिए वापस सिचुएशन बेटर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए मैक्वेरी बाय साइड की रेटिंग रख रहा है और करीब करीब 3300 रुपये के टारगेट्स हैं। हाईएस्ट जोन में ट्रेड कर रहा है। सुमित, क्या कहती हैं इन दोनों स्टॉक्स पर रिपोर्ट्स और टारगेट्स क्या दिए गए हैं? देखिए, कल नंबर्स के बाद फिर जो कॉल हुई उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से व्यूज़ आए हैं। पहले एनएमडीसी की बात कर लेते हैं। क्रेडिट स्विस की एक रेटिंग आई है एनएमडीसी पर डाउनग्रेड साइड पर, उन्होंने न्यूट्रल डाउनग्रेड करके न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया है और टारगेट्स करीब करीब 200 रुपये पर शेयर के आसपास रखे हैं। दो तीन चीज़ें हैं, पहला फेयरली वैल्यूड उन्हें दिखाई पड़ रहा है, कंसीडरिंग जो आयरन ओर के प्राइसेस थे उनके अकॉर्डिंग ये पीक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डोमेस्टिक ओर प्राइसेस के थोड़े से टूट सकते हैं FY22 तक आते आते, और फाइन प्राइसेस जो जिसके प्राइस हाल में बढ़ाए गए थे वो शायद थोड़ा सा और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। EV बाई बीटा उन्होंने घटाया है और करीब करीब 4.5 टाइम्स के आसपास वो मेंटेन कर रहे हैं, 5 टाइम्स से घटाकर, और उनको लगता है कि एक बड़ा ट्रिगर इसके लिए रह सकता है जो स्टील प्लांट ये नया ओपन करने वाले हैं, वो शायद एक बड़ा ट्रिगर के तौर पर आएगा, इसीलिए 200 रुपये का टारगेट और न्यूट्रल स्टांस मेंटेन है। JP मॉर्गन ने भी न्यूट्रल स्टांस ही मेंटेन रखा और करीब करीब 210 रुपये के टारगेट दिए हैं। उनको भी ये लग रहा है कि नियर टर्म शायद जो प्राइसेस के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से ये पीक करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अर्निंग H1 FY22 तक आते आते पूरी तरह से पीक हो जाएगी और गोइंग फॉरवर्ड FY23 के लिए 30% के आसपास का EBITDA फोरकास्ट वो मान के चल रहे हैं। दूसरी तरफ शोभा लिमिटेड पर दो हाउस व्यू हैं और दोनों अपार्ट हैं। जेफरीज ने बाय साइड की रेटिंग दी है, करीब करीब 600 रुपये का टारगेट दिया है, और मैक्वेरी ने डाउनग्रेड करके न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया, करीब करीब 480 रुपये का टारगेट उनकी तरफ से आया है। दोनों ही कमेंट्री मोर और लेस तेजी की साइड पे ही है, जहां पर जेफरीज ये मानता है कि ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग नंबर Q4 के अंदर कंपनी ने पोस्ट किए थे, कैश कलेक्शन बेहतर है और जो डेट रिडक्शन है वो शायद फर्दर इनके मार्जिन को और बूस्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिजनेस रिकवरी में थोड़ा सा डिले ज़रूर है, लेकिन जैसे जैसे अनलॉक सिचुएशन ईज आउट होगी वापस सिचुएशन बेटर होते हुए दिखाई पड़ेगी, और सबसे बड़ी री रेटिंग की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इनकी फर्दर डेट रिडक्शन और फर्दर कैश फ्लो का स्ट्रॉन्ग जनरेशन, ये दो पार्ट हैं जो आगे चल के इनकी अर्निंग को ड्राइव कर सकते हैं। इसीलिए मिला जुला एक व्यू है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक साइड पे कमेंट्री आते हुए दिखाई पड़ रही है।